तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में आगे बात करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और इसके बारे में पूरा डिटेल एकदम बढ़िया से इसको देख लिए थे। आज जो हम लोग को मेनली बात करना है वो आपका एडजॉइंट है। एडजॉइंट के बारे में बात करना है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। लेकिन ध्यान रखो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक आपको जरूरत पड़ेगी माइनर की, माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और एक जरूरत पड़ेगी आपको कोफैक्टर की, कि कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। यानी कि अगर आपको एडजॉइंट तक पहुंचना है तो उसके लिए कोफैक्टर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। माइनर को छोड़ करके, यानी कि माइनर के बारे में तो हम लोग सीखेंगे कि माइनर किस तरीके से निकलेगा, बट डायरेक्ट भी जो है कोफैक्टर निकाला जा सकता है। लेकिन ध्यान रखो, अगर एडजॉइंट तक पहुंचना है, यानी कि एडजॉइंट अगर निकालना सीखना है, तो आपको कोफैक्टर निकालने आनी चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। तो आज एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं इसी से। जब आपको एडजॉइंट निकालना आ जाएगा तब हम लोग जो है इसी में आगे पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। 2 मार्क्स में तो क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको एडजॉइंट के बारे में पता होनी चाहिए, उसी से ये फॉर्मूला रिलेट करेगा जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होगा। बट उसको जो है हम लोग इस लेक्चर में नहीं लेंगे, इसलिए कि उसका एक अलग से सेपरेट जो है हम लोग उसको इनवर्स को रखें, ताकि बढ़िया से एकदम और डिटेल में उसको उसके बारे में, इनवर्स के बारे में बात किया जा सके। तो आज हम लोग जो है मेनली कोफैक्टर के बारे में और एडजॉइंट के बारे में सीखने वाले हैं। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ध्यान रखिए, ये जो टॉपिक है आपका, ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो आपका जेईई मेन का पेपर हो या फिर किसी स्टेट का जो एंट्रेंस होता है इंजीनियरिंग के लिए उसका पेपर हो, कोई भी जो स्टेट है, जैसे बिहार के लिए बीसीसी का जो पेपर होता है उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है, एकदम बढ़िया से हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना है ताकि अच्छे से जो है क्वेश्चन आप कर सकें। ठीक है, तो ये जो है आपका लेक्चर नंबर 6 है मैट्रिक्स में। अगर आप पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिए, बहुत डिटेल में बात किए हैं, एकदम अच्छे से सारी बात समझ में आ जाएगी। इसमें लिख भी दिए हैं कि 100% बात समझ में आएगी, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। बस एक काम करना है आपको कि कॉपी और कलम ले करके, जैसे ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं उस तरीके से बैठ करके एकदम बढ़िया से नोट्स बनाना है, और जो कहा जाए करने के लिए कम से कम वो काम करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग माइनर और कोफैक्टर के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एडजॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि माइनर क्या होता है एंड कोफैक्टर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। किसी मैट्रिक्स का माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो मान लो कि अपने पास कोई एक मैट्रिक्स है। अच्छा, एक चीज देखो, माइनर को हम लोग डिनोट करते हैं, माइनर जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। अब इसी के साथ मान के चलो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम रहेगा तो M11 हो जाएगा। ये सब आगे अभी हम सिखाते हैं। और कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर को डिनोट किया जाता है, कोफैक्टर इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। जो कोफैक्टर होता है इसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए से हम लोग डिनोट करते हैं। अब जैसे मान के चलो कि जैसे एक मैट्रिक्स हमको मानना होता है, तो यह इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कि एक मैट्रिक्स है और इसको ऐसे मानते हैं। 2x2 का मानना हो तो A11, A12, A21 और A22। 2x2 का मानना हो तो ये होगा। 3x3 का मानना हो तो ये भी बता दिए कि 3x3 का मानना हो तो हम लोग लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। 3x3 का मानना हो तो ये हो। ये दोनों बात हम लोग जो है, मतलब मैट्रिक्स अगर मानना हो तो हम लोग ये काम करते हैं। अगर मान के चलो हमको जो है एक मैट्रिक्स तो मानना है बट कोफैक्टर के फॉर्म में, यानी कि उसका कोफैक्टर होनी चाहिए, तो इसी का अगर हमको कोफैक्टर हो या माइनर हो, अगर जैसे इसका अगर हमको माइनर लिखना हो,
माइनर ऑफ ए, कि ए का माइनर क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग एम का यूज करेंगे, M11, M12, M21 और M22, ठीक है। एम का यूज किया। उसी तरीके से अगर 3/3 का लिखना हो तो इसमें भी जहां जहां ए है उसको हटा करके वहां क्या रख देंगे, एम रख देंगे। और इसी का अगर अपने को कोफैक्टर लिखना हो, कोफैक्टर ऑफ ए, तो कोफैक्टर ऑफ ए को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल से, ए से A11, A12, A21 और A22, ये इसका कहलाएगा कोफैक्टर। तो ये अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मानने का तरीका देखें कि अगर कोई मैट्रिक्स मानना हो तो हम लोग किस तरीके से मानेंगे, और अगर उस मैट्रिक्स का अपने को माइनर मानना हो तो किस तरीके से मानेंगे, और कोफैक्टर अगर मानना हो तो कैसे मानना है। तो ये तो तरीका अपने को मालूम पड़ गया। अब क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई मैट्रिक्स हमको देता है और कहता है कि आप माइनर निकाल करके बताइए, तो माइनर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मान तो चाहिए अपने को, माइनर तभी तो निकलेगा ना, नंबर में माइनर कब आएगा, जब इस सब का वैल्यू अपने को पता हो। तो ये हमको निकालना पड़ेगा, M11 का मान, M12 का मान, M21 का मान और M22 का मान, ये मान अपने को निकालना पड़ेगा। और ये मान निकाल करके और सबकी जगह पर रख देंगे, तब वो जो है बनेगा, वो क्या आ जाएगा, ए का माइनर आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से A11, A12, A21 और A22, ये सब मान जब निकालेंगे और इसको जब पुट करेंगे तो वो कहलाएगा कोफैक्टर ऑफ ए। बात समझ गए। अब हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसमें हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं कि किस तरीके से निकलेगा। देखो, अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो कि अपने पास एक मैट्रिक्स है ए, और वो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 3, 6 और 10, ये एक मैट्रिक्स अपने पास दिया हुआ है। अब अपने को क्या करना है, इसका माइनर निकालना है। तो हमको पता है कि अगर हम लोग को माइनर मानना हो, लेट माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ ए अगर हमको मानना हो तो माइनर ऑफ ए हम लोग क्या मानेंगे, तो A11, M11, M12, M21 और M22, यही माना जाएगा, यही मानेंगे। अब हम लोग इसका मान निकालेंगे। अब ये पोजीशन देखना, करस्पॉन्डिंग जो है पोजीशन, देखो M11 यहाँ आएगा ना, तो इसका मतलब है कि हमको 2 का भी जो है निकालना पड़ेगा कि 2 का क्या होगा माइनर, 3 का क्या होगा माइनर, 6 का क्या होगा माइनर और 10 का क्या होगा माइनर, ये सब का हमको माइनर निकालना पड़ेगा। अब 2 का माइनर हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 का माइनर जो निकालेंगे तो उसको हम लोग M11 बोलेंगे। 2 का जो माइनर निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, M11। और ये कितना के बराबर होगा, तो इसका रो और कॉलम हटा दो। देखो ये 2 जो है ये इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है, तो इसको हटा देंगे तो 10 बचेगा, यानी कि M11 कितना आ गया, 10 के बराबर। इसी तरीके से हमको 3 का, तो 3 का निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनर M12। अब बताओ 3 का निकालेंगे तो इसका कॉलम और इसका रो हट गया तो 6 बचेगा। अब हमको निकालना है 6 का, तो 6 के लिए देखो क्या लिखना है, M21। अब इसका कॉलम हटा दो, इसका रो हटा दो, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग को M22 किसके लिए आएगा, 10 के लिए, तो M22। अब इसका जो है अपने को माइनर निकालना है, तो इसका कॉलम और इसका रो हट जाएगा, कितना बच जाएगा, 2। अब बताओ सब मान निकल गया। तो अब अगर हम बोले कि माइनर ऑफ ए कितना है, माइनर ऑफ ए कितना है, तो बोलेंगे कि माइनर ऑफ ए है 10, 6, 3 और 2, ये इसका माइनर कहलाएगा। माइनर निकालना सीख गया। 2/2 का माइनर कैसे निकलेगा वो अपने को पता चल गया, 2/2 का माइनर कैसे निकलेगा वो अपने को पता चल गया। अब हम लोग को क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो इसी का कोफैक्टर निकाल करके देखते हैं कि इसका कोफैक्टर हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर को पता है, अगर हम लोग को कोफैक्टर ऑफ ए लिखना हो, अगर हम लोग को कोफैक्टर ऑफ ए लिखना हो तो कोफैक्टर को पता है कि कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो A11, A12, A21 और A22, ये अपना कोफैक्टर होगा। अब हमको सबका मान निकालना है, तो जैसे A11 का जो मान निकालना है, तो इसके लिए ध्यान से सुनना, देखो क्या करना है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, -1
और इसका पावर देखो i प्लस जे होता है, तो यहाँ पर देखोगे i का मान, पावर जो हम लोग लिखते हैं तो i प्लस जे लिखते हैं, पावर क्या लिखा जाता है, i और प्लस में j। लेकिन i और j किसको बोलते हैं, तो जो पहला नंबर पे रहता है उसको i बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे, j बोलेंगे। यानी यहां देखोगे तो i का मान भी 1 के बराबर है और j का मान भी कितना है, 1 के बराबर। और इनटू में जिसका कोफैक्टर निकाल रहे हो उसी के माइनर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, m11। अब बताओ ये कितना बन जाएगा, -1 का पावर 2 और इनटू में m11 कितना निकाले हैं, 10। अब बताओ कि अगर -1 का पावर 2 है तो पावर अगर 2 से कटने वाला रहता है, पावर अगर 2 से कटने वाला रहता है तो ये 1 प्लस में आ जाएगा। और 10 को और +1 को गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 10 बनेगा। इसके बाद m12 अगर हम लोग निकालते हैं तो लिखेंगे -1 का पावर, इसी दोनों को जोड़ करके लिखना है 1 + 2 और इनटू में इसी का माइनर आ जाएगा 1 2। अब -1 का पावर बन जाएगा 3 और m12 देखोगे तो 6 के बराबर है। अब देखोगे तो पावर 2 से नहीं कटेगा, तो पावर 2 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब यहाँ -1 बचेगा और -1 को 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, A21 की अगर हम लोग बात करें, A21 इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, A21 इसका मतलब -1 का पावर 2 और प्लस में 1 और M21 यही बनेगा। पावर देखोगे इस बार भी 3 आ जाएगा और M21 का मान, तो देखोगे M21 का मान कितना के बराबर है, तो M21 है 3 के बराबर, तो इंटू में 3, चूंकि पावर 2 से नहीं कटने वाला है तो -1 रह जाएगा, इंटू में 3 यानी कि ये बन जाएगा -3। लास्ट है अपना M22। अब M22 अगर निकालोगे तो ये बन जाएगा -1 और इसका पावर 2 + 2 और M22। अब ये कितना आ जाएगा, तो -1 का पावर बनेगा 4 और M22 देखोगे कितना के बराबर है, 2 के बराबर। -1 का पावर देखोगे 2 से कटने वाला है तो ये +1 बन जाएगा, इंटू में 2, यहाँ 2 आ जाएगा। अब पूरा कोफैक्टर निकाल चुके हैं तो हम लोग लिखेंगे कि कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू, कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू कितना बन जाएगा भाई, तो 10 6 -3, 6 है -6 है -6 -6 है, तो -6 उसके बाद है -3 और 2 और ये अपना जो है निकल जाएगा क्या, कोफैक्टर। अब बताओ कि 2/2 का कोफैक्टर हम लोग और माइनर आसानी से निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकालना है। एक काम और कर सकते हो, एक काम और क्या कर सकते हो, तो कोफैक्टर निकालने के लिए आप जैसे देखोगे तो कोफैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई किया, लेकिन कोफैक्टर निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको माइनर निकालना पड़े, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वो भी हम आगे बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे निकालना है। जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है ना कि इनवर्स जो पूछता है तो उसमें बड़ा क्वेश्चन दे देता है। अब ऐसे अगर बनाने जाओगे ना तो कम से कम वो 2.5 पेज में आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि माइनर नहीं निकाल करके डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा, इसको छोड़ ही नहीं सकते। बट हम लोग माइनर नहीं निकाल करके डायरेक्ट भी कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखो। मतलब ये यहाँ जो मान लिख रहा है इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और वो कैसे लिखना है अभी आगे बात करेंगे। इतनी बात हम लोग समझ गए कि हम लोग माइनर कैसे निकालेंगे, और अगर माइनर पता हो तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, बात समझ रहे हो। इसी तरीके से 3/3 का भी निकलेगा, एक देख लेते हैं हम लोग 3/3 का, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे मान लो कि अपने पास जो है एक मैट्रिक्स है, अपने पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि है 2 1 0 3 2 1 1 2 3, इस तरीके से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसका अपने को कोफैक्टर भी निकालना है और माइनर भी निकालना है, तो पहले हम लोग माइनर निकालते हैं। देखो एलिमेंट बढ़ गया, पिछला में टोटल एलिमेंट कितना था, 4, तो 4 एलिमेंट था तो माइनर भी कितना निकला था, 4 ही निकला था। यहाँ देखोगे तो कोफैक्टर जो है, अब जो है एलिमेंट अपने पास कितना है, 9, तो इसका मतलब 9 जो है माइनर निकालना पड़ेगा। 9 का माइनर निकालोगे बड़ा कैलकुलेशन आएगा, फिर उसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसका माइनर निकालते हैं। अब बताओ इसका अगर माइनर हमको मानना हो तो क्या मानेंगे, लेट
माइनर ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें तो क्या बनेगा भाई, तो M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33, ये माइनर बनेगा। अब सब मान निकालते चलो, हम M11 की बात कर रहे हैं कि M11 कैसे निकलेगा। अब देखो M11 कहने का मतलब ये फर्स्ट पोजीशन की बात करें, तो इसका रो और कॉलम अगर हम लोग हटा दें, रो और कॉलम हटा दें, तो 2 1 2 3 बचेगा, 2 1 2 3 बच जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका तो अपने को पता ही है कि इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 6 और माइनस में 2 यानी कि 4 आ जाएगा। पहला निकाल लिया हम लोग। इसी तरीके से हम लोग दूसरा निकालते हैं, M12। M12 निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, देखो इसका कॉलम हटेगा और इसका रो हट जाएगा, तो 3 1 1 3 बचेगा, 3 1 1 3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3 इंटू 3 9 और माइनस में 1 इंटू 1 1 यानी कि 8 आ जाएगा। इसी तरीके से M13 की अगर बात करें तो M13 ये वाला कहलाएगा, तो इसका कॉलम और इसका रो हटा दोगे तो 3 2 1 2, 3 2 1 2, तो ये कितना बन जाएगा, 6 और माइनस में 2 यानी कि 4 आ जाएगा। 3 को निकाल लिए। इसी तरीके से बाकी 6 भी निकालना है। जैसे यहां से देखोगे तो शुरू हो जाएगा M21, तो M21 की अगर हम लोग बात करें तो इसका कॉलम और सेकंड वाला रो हट जाएगा, तो 1 0 2 3, 1 0 2 3, और ये कितना बन जाएगा, तो 3 और माइनस में ये 2 इंटू 0 0 बन जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा। इसके बाद आएगा M22। M22 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन सा आएगा देख लो, M22 ये वाला है। इसका मतलब देखो रो तो अभी सेकंड वाला जाएगा और कॉलम ये जाएगा, तो 2 0 1 3, 2 0 1 और 3 कितना बनेगा, ये 6 माइनस में 0 यानी कि 6 आ जाएगा। अगला अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है अपना M23। M23, अब देखो M23 के लिए M23 ये वाला पॉइंट आता है, देखो M23 ये वाला, तो इसका कॉलम और इसका रो हटेगा, तो कॉलम ये हटा रो हटा, तो यानी कि बन जाएगा 2 1 1 2, 2 1 1 2 ऐसे ही आएगा। देखो इसका कॉलम और ये वाला रो हटा दिए, तो 2 1 1 2, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, 6 तक निकाल लिए। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है अगला जो आपका बनेगा M31। M31 के लिए देख लो कौन सा एलिमेंट आएगा, ये 1 है, तो इसका कॉलम और इसका रो हट जाएगा, तो 1 0 2 1, 1 0 2 1 कितना बन जाएगा, 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ जाएगा। M32 की अगर हम लोग बात करें, इसके लिए देख लो ये कॉलम हटेगा और ये रो हट जाएगा, तो 2 0 3 1, 2 0 3 1, तो ये बन जाएगा 2 और माइनस 3 इंटू 0 0 बनेगा, तो 2 माइनस 0 2 बच जाएगा। और लास्ट है अपना M33। M33 के लिए देख लो ये कॉलम हटेगा और ये रो हटेगा, तो 2 1 3 2, 2 1 3 2, यानी ये बन जाएगा 2 1 है, 2 1 ये कॉलम और ये रो हटेगा, तो 2 1 और 3 2, यानी कि ये बन जाएगा अपना 4 और माइनस में 3 यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बताओ कि हर 9 जो है टोटल 9 एलिमेंट है, तो सबका माइनर हम लोग निकाल चुके। अब इसी माइनर को इसके अंदर पुट करना है तो अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा, यानी कि माइनर निकल जाएगा। तो अगर हम लोग यहां लिखे कि माइनर ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें, तो माइनर ऑफ ए जो निकल जाएगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, देख लो माइनर ऑफ ए 484 उस साइड पे आया था, 484। दूसरे रो के लिए आया था 363, 363। लास्ट वाले के लिए आया था 1 2 और 1, ये अपना बन जाएगा। तो 3/3 का माइनर कैसे निकलेगा, समझ गए बात को कि 3/3 का हम लोग माइनर किस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे जो है माइनर निकालना पड़ेगा 3 का। अब बताओ माइनर निकल गया तो कोफैक्टर निकालना तो बहुत आसान हो गया।
माइनर अगर निकल गया तो कोफैक्टर निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है। तो यही सब मान को जो हम लोग लिखते चलेंगे। नेक्स्ट में हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। अब देखो कोफैक्टर के लिए हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें, कोफैक्टर ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें, कोफैक्टर ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें तो इसको अपने को मानना पड़ेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये अपना क्या है, कोफैक्टर है। अब सब मान निकालो, हम A11 निकालना चाह रहे हैं तो A11 के लिए अभी बताएं कि -1 का पावर 1 + 1 और M11 है ना, होगा -1 का पावर 1 + 1 है यानी कि -1 का पावर 2 और M11 हम लोग देख लेंगे कितना निकाले हुए थे, M11 4 आया हुआ था तो इंटू में 4 हो जाएगा। पावर 2 से कटने वाला है तो -1 + 1 हो जाएगा, इंटू में 4 यानी कि 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगला निकाल लेते हैं A12, A12 के लिए -1 का पावर 1 + 2 और M12 हो जाएगा। ये -1 का पावर 3 और M12 देख लो कितना आया था, तो M12 अपने पास था 8 तो इंटू में 8 हो जाएगा। पता है कि पावर 2 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब -1 बचेगा, इंटू में 8 यानी कि -8 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यह है A13, A13 देखोगे तो -1 का पावर 1 + 3 और M13 की बात कर रहे हैं, ये -1 का पावर 4 और M13 देख लो कितना है, M13 देख लो 4 के बराबर है तो इंटू में 4 हो जाएगा। पावर अगर 2 से कटने वाला है तो माइनस प्लस बन जाएगा और इंटू में 4 यानी कि 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। अगला निकाल लेते हैं MA21 की अगर हम लोग बात करें तो -1 का पावर 2 + 1 M21, अब ये बन जाएगा -1 का पावर 3 और M21 का मान, M21 का मान देख लो कितना के बराबर है, 3 के बराबर है तो इंटू में 3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, पावर 2 से कटने वाला नहीं है तो -1 इंटू में 3 यानी कि ये -3 बनेगा। इसी तरीके से A22 की अगर हम लोग बात करें तो -1 का पावर 2 + 2 और M22 हो जाएगा। तो -1 का पावर बनेगा 4 और M22 का मान हम लोग देख लेंगे, देखो M22 का मान कितना के बराबर है, 6 के बराबर, तो इंटू में 6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, पावर 2 से कटने वाला है तो +1 इंटू में 6 यानी कि 6 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो A23 देख लो कितना बनेगा, तो -1 का पावर 2 + 3 M23 ये बनेगा। ये आ जाएगा -1 का पावर 5 और M23 की अगर हम लोग बात करें तो देख लो M23 कितना है, M23 3 के बराबर है यानी इंटू में 3 हो जाएगा। पावर देख रहे हो 2 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब -1 इंटू में 3 हो जाएगा यानी कि -3 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। तो 6 हम लोग निकाल चुके हैं। अगला 3 देखते हैं। अगला 3 क्या है, A31 की अगर हम लोग बात करें तो A31 यानी कि -1 इसका पावर 3 प्लस में 1 और M31 ये बन जाएगा -1 का पावर 4 और M31 देख लो कितना है, M31 की अगर हम लोग बात करें तो देखो M31 कितना है, तो M31 है अपने पास 1 के बराबर, तो इंटू में 1 हो जाएगा। पता है कि पावर 2 से कटने वाला है तो ये 1 बन जाएगा, इंटू में 1 यानी कि 1 आ जाएगा। A32 की अगर हम लोग बात करें तो -1 और -1 इसका पावर बन जाएगा 3 प्लस में 2 और M32 -1 का पावर 5 आ जाएगा और M32 का मान देख लो, M32 का मान 2 के बराबर है तो इंटू में 2 हो जाएगा। पता है कि पावर 2 से नहीं कट रहा है तो माइनस बच जाएगा, तो माइनस को 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 आ जाएगा। A33 की अगर हम लोग बात करें तो -1 का पावर 3 + 3 M33 तो -1 का पावर ये हो जाएगा 6 और M33 का मान देख लो कितना के बराबर है, M33 का मान देखोगे तो 1 के बराबर है, तो इंटू में ये इंटू में 1 हो जाएगा। अब पता है कि पावर 2 से कटने वाला है तो ये प्लस में +1 इंटू +1 कितना बन जाएगा, सब मान निकल गया। अब इसी मान को जो है इसके अंदर पुट कर दोगे तो ये कोफैक्टर हो जाएगा, तो बोलेंगे कोफैक्टर ऑफ ए,
कोफैक्टर ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें तो कोफैक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 -8 4 -8 और 4, उसके बाद देखोगे -3 6 -3 6 और -3, इसके बाद देखोगे तो 1 -2 1 -2 और 1, ये 3/3 का हम लोग कोफैक्टर निकाल दिए। क्या बात समझ पा रहे हो किस तरीके से हम लोग कोफैक्टर, देखो मेन कोफैक्टर निकालना ही है, अगर कोफैक्टर निकालने आ गया तो फिर आगे जो एडजॉइंट निकालना है वो बहुत आसान हो जाएगा। अभी चाहे तो इसका एडजॉइंट हम लिख दे, तुरंत लिखा जाएगा इसका एडजॉइंट। इसलिए कि एडजॉइंट निकालने के लिए जो भी कोफैक्टर निकलता है उसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, और ट्रांसपोज पीछे पढ़े कि ट्रांसपोज करना कितना आसान होता है, जितना रो रहता है उस सबको उठा करके क्या करते हैं, कॉलम बना देते हैं। टोटल रो को अगर कॉलम बना दिया, उल्टा बोल सकते हैं टोटल कॉलम को अगर रो बना दिए तो वो क्या बन जाएगा, तब जो है इसका क्या कोफैक्टर का जब भी हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो वो निकल जाएगा आपका एडजॉइंट। तो मेन आपका कोफैक्टर निकालना ही है, तो इस तरीके से हम लोग कोफैक्टर निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो। एक चीज और बताते हैं इसमें कि डायरेक्ट कोफैक्टर कैसे निकाला जा सकता है, अगर आपको डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो उसके लिए क्या करना है, जैसे मान लो कि अपने पास एक मैट्रिक्स है ए और वो दिया हुआ है 2 3 6 और मान के चलो 16, ये अपने पास एक मैट्रिक्स है। तो कोफैक्टर डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखो माइनर जो निकालते हैं, तो माइनर के बाद जो कोफैक्टर निकालते हैं तो माइनर तो हम लोग लिखते ही हैं, उसके बाद वो जो -1 का पावर जो i प्लस जे करते हैं तो वो प्लस और माइनस को डिसाइड करता है कि कौन सा मान प्लस में लेना है और कौन सा मान माइनस में लेना है। अगर हम पहले से जान ले कि प्लस और माइनस कौन सा होगा तो फिर हम डायरेक्ट मान निकाल देंगे। उसके लिए देखो हम लोग को करना क्या है, पहला वाला जो होता है उसको हम लोग प्लस मानते हैं और अल्टरनेट में चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें 4 ही एलिमेंट है तो पहला प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, और नीचे की तरफ आओगे तो ये प्लस है तो ये माइनस बनेगा, और फिर आगे बढ़ोगे तो ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। अब साइन का हम पहले डिसाइड कर लिए, साइन का डिसीजन पहले हो गया है कि इसको इस वाले को प्लस में लेना है, इसको माइनस में लेना है, इसको फिर माइनस में लेना है, इसको प्लस में लेना है। तो हम डायरेक्ट कोफैक्टर लिख सकते हैं, जैसे मान के चलो हमको A11 निकालना है, तो A11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रो और कॉलम हटा देंगे तो 16 बचेगा, और इसके हिसाब से साइन देना है, तो यहाँ प्लस था तो इसका मतलब इसका साइन नहीं बदलेगा, जैसे वैसे रह जाएगा। इसका हमको निकालना है A12, तो इसका रो और कॉलम, इसका कॉलम और रो हट जाएगा तो 6 बचेगा। अब ध्यान दो, देखो इसका निकाल रहे थे ना तो इसमें माइनस लगा है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस लग जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो A21 ये वाला एलिमेंट, तो इसका रो और कॉलम अगर हम हटा देंगे तो 3 बचेगा, और देखो 6 के साथ माइनस यहाँ लगा हुआ था तो इसका मतलब माइनस आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखें A22, यानी कि इसका कॉलम और इसका रो अगर हटा दोगे तो 2 बचेगा, और देख रहे हो कि यहाँ प्लस है तो इसका मतलब ये किस में रह जाएगा, प्लस में रह जाएगा। अब देखो माइनर की अपने को जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि माइनस वाला हम लोग पहले डिसाइड कर लिए थे तो डायरेक्ट मान निकाल लिए। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोफैक्टर ऑफ ए ये कितना बन जाएगा, तो 16 -6 -3 और 2। अब अगर इसमें एक चीज गौर करोगे, अगर इसमें ध्यान से अगर इस दोनों को अगर देखोगे, इसको और इसको तुम देखोगे, तो तुमको एक चीज क्लियर दिखेगा कि भाई ये दोनों जो है ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं कि 2/2 3/3 का तो नहीं पूछेगा, लेकिन 2/2 का अक्सर जो है ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है कि आप जो है हमको एडजॉइंट निकाल के बताइए या कोफैक्टर निकाल के बताइए। तो इतना लॉन्ग मेथड में जाने की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ और सिर्फ ये देख लेंगे। अभी इन दोनों में कंपेयर करो, एकदम प्रूफ हो जाएगा कि देखो ये दोनों पोजीशन इंटरचेंज हुआ है बिना साइन चेंज किए हुए, कोई साइन चेंज नहीं है। 16 पहले भी प्लस था, यहां भी प्लस है, 2 पहले भी प्लस था, यहां भी प्लस है, दोनों ही केस में देखोगे तो प्लस है। तो इसका मतलब है कि अगर हमसे कभी भी कोफैक्टर पूछेगा तो हम इन दोनों का पोजीशन चेंज करेंगे, जो साइन पहले से दिया रहेगा उसी साइन के साथ पोजीशन चेंज करना है। प्लस में दिया है तो प्लस के साथ ही पोजीशन चेंज करना है,
और माइनस में दिया है तो माइनस के साथ ही पोजीशन चेंज करना है। इतनी बात समझ रहे? दूसरे वाले को अगर देखोगे तो इसका पोजीशन भी चेंज हुआ है। क्या दूसरे वाले का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है? दूसरे वाले का भी पोजीशन चेंज हुआ है। 6 देखोगे ऊपर चला गया है, 3 नीचे आ गया है, लेकिन दोनों का साइन देखोगे तो दोनों का साइन बदल गया है। दोनों प्लस में था, दोनों माइनस में बन गया है। अगर एक प्लस में होता, जैसे मान के चलो 3 प्लस में होता तो ये तो यहाँ आके माइनस बनता, लेकिन 6 अगर पहले से माइनस होता तो ये यहाँ जाकर के प्लस बन जाता। मतलब इस वाले का पोजीशन चेंज करना है बिना साइन को चेंज किए हुए, लेकिन इसका जब पोजीशन चेंज करेंगे तब अपने को साइन बदलना पड़ेगा। पोजीशन तो चेंज होगा बट साइन बदलना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हमसे एक क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव में और कहता है कि बताइए इसका कोफैक्टर क्या होगा। बोला इसका कोफैक्टर क्या होगा, आप लिखिए। तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए अभी हम लोग देखें कि हम इसका साइन भाई चेंज कर देंगे। साइन बोल रहा है इसका जो है इसको इंटरचेंज कर देंगे, पोजीशन इसका बदल देंगे। तो अगर इसका हम पोजीशन बदल देंगे तो -9 यहां आ जाएगा और 6 यहां आ जाएगा। बताए हैं कि जो साइन पहले से दिया रहे उसी साइन के साथ उठा के ले जाना है। बाकी जो है इन दोनों का पोजीशन भी बदलना है बट साइन चेंज कर देना है। 3 जो है वो यहां से उठ करके यहां आएगा, लेकिन माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और 8 यहां से यहां उठ के आएगा, लेकिन प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और ये निकल गया आपका कोफैक्टर। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे भी हम लोग जो है कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 3/3 का जैसे यहाँ इसको बताया है वैसे ही 3/3 का भी डायरेक्ट निकाला जा सकता है कि प्लस में लेना है या फिर माइनस में लेना है। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो अब हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट पहले 2/2 का निकालते हैं, फिर 3/3 का निकालते हैं और डायरेक्ट मेथड से चलेंगे, बिना माइनर निकाले हुए डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर भी और आगे एडजॉइंट भी। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो तो देखते हैं हम लोग एडजॉइंट हम लोग निकाल करके देखते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, किसी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग एडजॉइंट की बात करें, ठीक है, इसको आप लोग एक नोट कीजिए, 1 मिनट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देखो किस तरीके से निकालना है। तो पहले तो बता ही दिए कि पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। तो देखो मान लो कि एक मैट्रिक्स अपने पास ए, पिछला वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं या चेंज कर देते हैं, 2 3 6 और मान लो यहाँ पर -9, ये अपने पास एक मैट्रिक्स है। तो पहले हम लोग इसका कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए बता दिए कि ये प्लस में, ये माइनस में, फिर ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। अब हम लोग को निकालना है A11। हम लोग को क्या निकालना है, A11। अब देखो A11 निकालना है तो इसका कॉलम और इसका रो हट जाएगा तो -9 बचेगा। देखो ये माइनस है तो इसको माइनस लेना ही पड़ेगा, इसके हिसाब से नहीं चेंज होगा, इसलिए कि प्लस और माइनस गुना होकर माइनस ही बन जाएगा, तो ये -9 आ जाएगा। अगला हम लोग निकाल लेते हैं A12। अगर हम लोग A12 की बात करें तो A12 कितना मिल जाएगा, A12 ये वाला है तो इसका कॉलम और इसका रो हट जाएगा तो 6 बचेगा, और चूंकि ये माइनस है तो यहाँ पर -6 आ जाएगा। अगला है A21। A21 का अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका कॉलम और इसका रो हट जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि -3 आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम लोग निकाले A22 तो ये कितना बन जाएगा, तो ये आ जाएगा A22, इसका कॉलम और इसका रो हट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। प्लस में है तो प्लस में लेना।
तो ये हम लोग निकाल लिए, एक बार चेक कर लो। A11 के लिए अगर हम लोग निकाले तो -9 आएगा, इसके लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो -6 आएगा, इसके लिए अगर निकाले तो -3 आएगा और फिर 2 आ जाएगा। तो कोफैक्टर आपका निकल गया। अगर हम लोग कोफैक्टर ऑफ ए की बात करें, कोफैक्टर ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें तो कोफैक्टर ऑफ ए जो निकला है अपना, तो कोफैक्टर ऑफ ए निकल गया आपका -9, -6, -3 और आगे आपका 2, ये निकला आपका कोफैक्टर। अब कोफैक्टर निकल गया तो एडजॉइंट निकालना आसान है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो एडजॉइंट पूरा इतना नहीं लिख करके हम सिंपल जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसको भी पढ़ेंगे क्या चीज, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कोफैक्टर ऑफ ए दिया हुआ है, जो कोफैक्टर ऑफ ए आपका निकला है, इसका अपने को ट्रांसपोज करना है। यहां देखोगे ट्रांसपोज का साइन लगा दिए कि जो भी कोफैक्टर आपका निकला उसको ट्रांसपोज करेंगे तो कोफैक्टर आपका कितना निकल गया है, -9 है, -6 है, -3 है और 2 है। इसका हम करेंगे ट्रांसपोज। इसका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने में पता है कि रो को हम लोग क्या करते हैं, कॉलम बना देते हैं, या उल्टा बोल सकते हैं कि कॉलम को रो बना देते हैं। तब -9 जो ऐसे -9 या -6 लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ बनेगा 2। ये निकल जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बात समझ पा रहे हो कैसे एडजॉइंट निकालना है। अब जो है दोनों में कंपेयर करके दिखाते हैं। क्या कंपेयर करना सो देखो, इसलिए कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ रहा है कि एडजॉइंट निकाल करके बताइए तो इसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखोगे इसका जो आंसर आया है वो -9, -3, -6 और 2 आया है। कोफैक्टर के लिए बता दिए हैं कि इस साइड वाले का पोजीशन चेंज करना है बिना साइन चेंज किए हुए, और इस साइड वाले का पोजीशन चेंज करना है साइन चेंज करते हुए, मतलब साइन चेंज करके। इसमें अगर तुम देखोगे तो यहाँ भी पोजीशन चेंज हुआ है। देखो क्या एडजॉइंट वाले में पोजीशन चेंज नहीं हुआ, एडजॉइंट वाले में पोजीशन चेंज हुआ है। यहाँ से -9 उठ करके यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया। लेकिन ध्यान देखोगे साइन अभी भी नहीं बदला है, माइनस के साथ यहाँ आ गया। अगर साइन बदला होता तो माइनस प्लस बन जाता, और 2 देख रहे हो प्लस में था, वो उठ करके यहाँ आ गया तो प्लस में ही है। तो अभी भी एडजॉइंट भी निकालेंगे तो इसका साइन नहीं बदलेगा। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाना है। सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूरा ऐसे डिटेल में बनाना पड़ेगा। तो एक तो ये इंटरचेंज किए, बाकी ये पोजीशन अगर तुम देखोगे तो जैसे वैसे रह गया। 3 जहां था वही है, 6 जहां था वही है, बट साइन दोनों का देखोगे तो बदल गया। अब दोनों में डिफ्रेंशिएट करो, कोफैक्टर वाले में और इसमें, दोनों में अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुमको लग जाएगा कि देखो कोफैक्टर वाले में इसका तो, इसको तो इंटरचेंज करते हैं बिना साइन के साथ, लेकिन इसको इंटरचेंज करके साइन बदलते हैं। लेकिन जब एडजॉइंट निकालना हो तो इसको तो इंटरचेंज करेंगे, लेकिन ये वाला जो है ये इंटरचेंज किए बिना साइन बदल देना है। मतलब एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, दूसरा प्लस में तो, मतलब एक प्लस में तो दूसरा माइनस में क्या बोल रहे हैं भाई, मतलब प्लस में रहे तो माइनस बना देना, माइनस रहे तो प्लस बना देना। जैसे मान के चलो एक हम एग्जांपल लेते हैं ऑब्जेक्टिव नेचर के लिए। ध्यान रखो कि एक मैट्रिक्स अपने पास जो कि -2, 6, -3 और 2 दिया हुआ है, तो इस तरीके से, या 2 को हटा दो इसलिए कि इसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो यहाँ मान के चलो 3 दिया हुआ है। अब मान के चलो हमसे पूछा कि एडजॉइंट ऑफ ए बताइए, एडजॉइंट ऑफ ए बताइए कितना होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बताते हैं, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो हम इसका पोजीशन चेंज कर देंगे। हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो है 3 आ जाएगा और यहाँ पर -2 आएगा, बिना साइन चेंज किए हुए पोजीशन चेंज करना है। और तब इन दोनों को बिना साइन चेंज किए हुए हम लोग क्या करेंगे, बिना साइन चेंज किए हुए बिना पोजीशन चेंज किए हुए साइन बदल देंगे। तो 6 है तो -6 हो जाएगा, और 3 है तो -3 है तो +3 हो जाएगा। अब बताओ कैसा भी दे दे, जैसे मान के चलो ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन देता है कि एक ए दिया हुआ है cos थीटा माइनस में sin थीटा और यहां दे दिया cos थीटा, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब बोला कि एडजॉइंट ऑफ ए बताइए, इसका क्या बताना है, एडजॉइंट बताना। अब देखो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर हम लोग को एडजॉइंट बताना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसका पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। अब बताओ पोजीशन चेंज करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, दोनों जगह कॉस थीटा ही है, तो कॉस थीटा हो गया। और इन दोनों का बिना पोजीशन को चेंज किए हुए साइन बदल देना है, मतलब ये साइन है इसका साइन बदल दोगे तो माइनस का प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और इसका साइन बदलोगे तो प्लस का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो कैसे माइनर निकालना है, किस तरीके से कोफैक्टर निकालना है, और कैसे हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो है इस पे लेते हैं, जिसमें हम लोग 3/3 का लेते हैं, ताकि देखो 2/2 का तो निकालने आ गया, 3/3 का जो है शॉर्टकट से नहीं जाना है, 3/3 के लिए हम लोग को जो है पूरा डिटेल में ही जाना है। तो एक क्वेश्चन 3/3 का लेते हैं ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा 3/3 का जो है ज्वाइंट 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ध्यान रखोगे। चलो 3/3 का हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान के चलो कि एक मैट्रिक्स अपने को ए दिया, बोला कि ये 2 -1 है 0 है, 2 है 1 है 1 है, 3 -1 और 0 है, ये एक मैट्रिक्स दे दिया। अब हमको बोला कि इसका आपको एडजॉइंट बताना है। तो एडजॉइंट बताने के लिए पता है कि पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं इसका। अब प्लस माइनस पहले देख लेते हैं कि किसको प्लस में लेना और किसको माइनस में लेना है। तो अल्टरनेट में बदलता है, पहला वाला प्लस में तो दूसरा माइनस में और फिर तीसरा प्लस में आ जाएगा। ये माइनस में तो फिर ये किस में आ जाएगा, प्लस में। अल्टरनेट में चेंज होता, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। तो पहला प्लस दूसरा माइनस फिर तीसरा प्लस। नीचे की तरफ आओ, तो नीचे की तरफ आओगे तो ये प्लस में हो गया, तो ये किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ये किस में जाएगा भाई, ये भाई क्या हो रहा है, ये माइनस में जाएगा, और ये माइनस है तो अगला वाला जो है ये प्लस में चला जाएगा। ये किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। इसमें आगे रो की तरफ बढ़ोगे तो ये अगर माइनस है तो ये वाला प्लस में जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे तो ये वाला किस में जाएगा, माइनस में चला जाएगा। यहां से प्लस देखोगे तो अगला वाला जो है किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है किस में जाएगा, प्लस में। ऐसे हम लोग को प्लस माइनस देख लेना है, कौन सा प्लस में होगा और कौन सा माइनस में होगा। अच्छा ये समझाने के लिए अगर कुछ क्वेश्चन जब बना लोगे तो कुछ क्वेश्चन बनाने के बाद एकदम बढ़िया से जो है क्लियर रहेगा कि किसको प्लस में लेना और किसको माइनस में लेना, याद ही हो जाएगा कि कौन सा प्लस में आएगा और कौन सा माइनस में आएगा। ये लिखने की जरूरत एग्जाम में नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। अब देखो क्या करना है, हम लोग पहले निकालने जा रहे हैं A11, हम लोग पहले निकालने जा रहे हैं A11। तो A11 देख रहे हो, मान किस में लेना है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में लेना। तो इसका रो और कॉलम हटा दो, तो 1 1 -1 0, 1 1 -1 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0, और 1 और इंटू में -1 बचेगा, और एक माइनस फॉर्मूला वाला रहता है तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 0 कितना बन जाएगा, 1 बनेगा। अगला हम लोग निकाल रहे हैं A12, हमेशा रो में हम निकालते हैं, आप जो है चाहे तो कॉलम भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है कि फर्स्ट रो का फिर सेकंड रो का फिर थर्ड रो का ऐसे निकालें। इसकी हम लोग बात करें, आप देखो मान प्लस में लेना है कि माइनस में, तो माइनस में लेना तो पहले ही माइनस बाहर लगा देंगे। इसका कॉलम हटा दो और इसका रो हटा दो, तो बचेगा 2 1 3 0, 2 1 3 और 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 0 -3, तो -3 आएगा, और -3 को जब बाहर वाले माइनस से गुना कर देंगे तो +3 बन जाएगा। अगला हम लोग निकालते हैं A13। अब देखो ये प्लस में लेना है कि माइनस में, प्लस में लेना है, तो ये इसका रो और कॉलम हटा दो, तो 2 1 3 -1, प्लस में ही लेना है।
कितना आ रहा था, इसका कॉलम और रो हटा दोगे तो 2 1 3 -1, 2 1 3 और -1। बढ़िया से देखते रहोगे, इसलिए कि हो सकता है कहीं कुछ छूटे। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2, और 3 इंटू 1 -3 हो जाएगा। -2 और -3 कितना बन जाएगा, -5। अगला अगर हम लोग देखें, यहां निकालते हैं भाई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका A21। अब देखो प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, क्लियर है, माइनस में लेना है। तो अब रो हटेगा कौन सा, दूसरा वाला रो, और ये कॉलम हट जाएगा तो बचेगा -1 0 -1 0 -1 0 -1 0। अब बाहर में ध्यान दो, माइनस लगाना है, इसलिए कि ये माइनस लेना था। तो ये हो जाएगा -0 -0 आ जाएगा, यानी कि 0 बनेगा। अगला अगर हम लोग बात करें A22, प्लस में कि माइनस में, ये वाला आएगा। तो प्लस में लेना है, कॉलम हट गया, रो हट गया, तो 2 0 3 0 2 0 3 0। यहां भी देखोगे 0 इंटू 2 0 -3 इंटू 0 0 0 बनेगा। अगला A23, अब देखो ये प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, तो माइनस में लेना है तो पहले माइनस लगा देंगे बाहर। उसके बाद अगर देखोगे इसका कॉलम हटा दो और इसका रो हटा दो तो बचेगा 2 -1 3 -1 2 -1 3 -1। आ जाएगा -2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -2 बनेगा, -3 और इंटू में -1 -3 बनेगा, और ये वाला माइनस गुना होकर के +3 बन जाएगा। तो 3 में से 2 घटा दो, 1 बचेगा, और बाहर वाले माइनस से गुना होकर के ये -1 हो जाएगा। अगला A31, 2 3 तक हो गया। A31 की अगर हम लोग बात करें, देखो ये 31 ये वाला होगा, तो इसका कॉलम और इसका रो प्लस में मान लेना है, इसका कॉलम और इसका रो हटा देंगे तो -1 0 1 1 -1 0 1 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो -1 इंटू में 1 -1 और माइनस में 0, यानी कि -1 आ जाएगा। अगला A32 की अगर हम लोग बात करें तो देखो A32 माइनस में लेना है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। इसके बाद इसका कॉलम हटा दो और इसका रो हटा दो, तो 2 0 2 0 2 1 2 0 2 और 1, तो ये बन जाएगा -2 इंटू 1 2 और माइनस में 0। 2 में से 0 घटा दोगे तो 2 बचेगा, बाहर वाला माइनस गुना होकर के यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अगला आएगा A33, तो A33 देख लो कितना बनेगा। A33 के लिए ये वाला आ जाएगा, तो इसका कॉलम और इसका रो हटा दो तो बच जाएगा 2 -1 2 1। प्लस में लेना है तो 2 -1 फिर आ जाएगा आपका 2 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस, ये 2 इंटू में -1 -2 बनेगा तो +2 बन जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 4 के बराबर। अब बताओ कि हर एक जो है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर हम लोग निकाल लिए। अब जब कोफैक्टर निकल गया है तो अब हम लोग लिखेंगे इसका एडजॉइंट। पहले कोफैक्टर लिख लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए देख लो कितना आया है, 1 3 -5 1 3 -5। इसके बाद यहां 3 तक देखोगे 0 0 -1 0 0 -1। इसके बाद अगर हम लोग देखें 3 तो -1 -2 और 4 -1 -2 और 4। ये इसका निकला है, ध्यान रखो, कोफैक्टर। अब अगर इसका एडजॉइंट लिखना हो तो बता चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए जो कोफैक्टर आया है 0 0 -1 -1 -2 और 4, 1 3 -5 0 0 -1 -1 -2 और 4। तो इसका अपने को करना पड़ेगा ट्रांसपोज। अब बताओ इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज करने के बाद ये कितना बन जाएगा, जो रो है उसको कॉलम बनाना है, तो 1 3 -5 0 0 -1 -1 -2 और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बात कुछ समझ पा रहे हो?
तो इसमें जो है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट वाले में जो ऑब्जेक्टिव में फॉर्मेट पता है तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट 2x2 में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। वैसे अगर आपसे जो है एडजॉइंट पूछता है, कोफैक्टर कम पूछेगा, बट अगर एडजॉइंट आपसे पूछता है तो पहले कोफैक्टर निकालना है, फिर इस तरीके से एडजॉइंट निकालना है। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी बात बताए हैं वो सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत डिटेल में हम लोग देख लिए कि माइनर किस तरीके से निकालते हैं, कोफैक्टर किस तरीके से निकालते हैं और एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं। सबका जो है बढ़िया से एकदम रिवीजन कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के, किसी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, और इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है इसलिए कि उसके फॉर्मूला में ही एडजॉइंट आएगा। यानी कि इनवर्स निकालने के लिए पहले हम लोग को एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा, तो ये निकालने आनी चाहिए, तभी आगे जो है आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग यही खत्म करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।